62 वर्ष की आयु में राकेश झुनझुनवाला का देहांत हो गया। हम ये जानना चाहेंगे वो किस रूप में दुनिया को अलविदा कह के गए हैं। वो दुनिया को अलविदा जिस रूप में कह गए हैं वही महत्व रेखांकित करता है। उस बात का संदर्भ उस बात से जरूर जोड़ा जाता है कि वो किन परिस्थितियों में जो है पैदा हुए। उनके पिता आयकर विभाग में थे, तो लाजमी था कि उनको इकोनॉमिक एक्सपीरियंस यानी कि आर्थिक क्रियाकलापों की जानकारी बचपन से मिलना शुरू हो गई होगी और इस बात के जो है लक्षण कॉलेज में आने के बाद दिखने लगे। पहली बार उन्होंने अपने पिता से इच्छा जताई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की। तो सबसे पहले उनके पिता ने उनको सहूलियत दी, उनको सलाह दी कि बेटा पैसे तो लगाओ लेकिन किसी से मांगकर पैसा मत लगाना, रिश्तेदारों से मांगकर पैसा मत लगाना। साथ ही ये सलाह भी दी कि डेली जो न्यूज आती हैं उनको आप आजकल के घटनाक्रम से जोड़ें, मार्केट के ट्रेंड एनालिसिस से जोड़ें, तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से जो है स्टॉकिंग कर पाएंगे, खरीद फरोख्त कर पाएंगे। उसी के मद्देनजर राकेश झुनझुनवाला ने सबसे पहले 5,000 रुपए का निवेश किया। संयोग कह लीजिए या उनकी बुद्धिमत्ता कह लीजिए, उनको पहले ही स्टॉक मार्केट का जो एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। खैर अब ये बात कर लेते हैं कि उनको इंडिया का वॉरेन बफेट क्यों कहा जाता है। वॉरेन बफेट एक बहुत बड़ा नाम है जो स्टॉक मार्केट का पर्याय भी कहा जा सकता है। महज 12 साल की उम्र में स्टॉक मार्केटिंग शुरू करने वाले वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी रहे हैं और ऐसा ही कुछ राकेश झुनझुनवाला के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि 12 साल की उम्र में तो राकेश झुनझुनवाला ने जो है ट्रेडिंग शुरू नहीं की थी, कॉलेज के दिनों में आके शुरू की थी, लेकिन 5,000 रुपए का निवेश से शुरू करने वाले स्टॉक मार्केट राकेश झुनझुनवाला जब वो दुनिया को अलविदा कह के गए तो उनकी जो कुल नेटवर्थ है फोर्ब्स सूची के अनुसार लगभग 45,000 करोड़ रुपए है, लगभग $5 बिलियन। अब इसको लेके थोड़ी मतभेदता है, किसी ने $4 बिलियन बताया, किसी ने 4.5, किसी ने $5 बिलियन जो है बताया, लेकिन अब फिर भी 40,000 करोड़ से लेके 45,000 करोड़ के बीच उनकी नेटवर्थ जो है आज आंक सकते हैं। वो भारत के 36वें अमीर व्यक्ति थे और किसी निवेश को देखा जाए तो उन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स में जो है पैसा लगाया। उनका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था वो स्टॉक मार्केट ही था। इसलिए कहा जाता है कि वो वॉरेन बफेट की तरह चले। वॉरेन बफेट की जो कुल जमा पूंजी थी, उनके पास जो धन दौलत है वो स्टॉक मार्केट से आई हुई कुल जमा पूंजी है, और जो राकेश झुनझुनवाला के पास जो संपत्ति है वो भी जो मुख्य तौर पे आई है उसका सोर्स जो है वो भी स्टॉक मार्केट है। इसलिए उनको भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है। अब बात आती है कि उनको भारत का बिग बुल क्यों कहा जाता है। बिग बुल उनको इसलिए कहा जाता है कि जो शेयर मार्केट में मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में जो अपने प्रभाव से उतार चढ़ाव को निर्धारण कर दे या उनको प्रभावित कर दे उसको बिग बुल कहा जाता है। मुंबई दलाल स्ट्रीट के एक प्रभावशाली व्यक्ति को बिग बुल कहा जाता है। बिग बुल एक प्रतीकात्मक चिन्ह है जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सामने लगा हुआ है और उसको एक चढ़ाव के तौर पे या कीमतों के चढ़ाव के तौर पे उसको प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है। और राकेश झुनझुनवाला ने जो अपने प्रभाव से, अपनी समझबूझ से जो है वहां एक अपनी बिग बुल की पहचान स्थापित की। ऐसा भी नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला जो है एकदम साफ छवि के बेदाग व्यक्ति रहे हों। उन पर कभी कभी सेबी द्वारा जो है जांच भी करवाई गई थी। इनसाइडर ट्रेडिंग के उन पर आरोप लगे। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपनी प्रभाव से अंदरूनी जानकारी पहले ही जुटाकर कृत्रिम रूप से स्टॉक्स की कीमतें बढ़ा दे या घटवा दे और उनको अपने फायदे के अनुसार पहले खरीद ले या बेच दे, उसको जो इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। तो इस तरह के आरोप भी राकेश झुनझुनवाला पे लगे, इसलिए उनको इंडिया का बिग बुल भी कहा गया। अब बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की कि राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टर्स के लिए जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुझाव दिए हैं। टॉप 10 ट्रेडिंग एडवाइजेस फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला। फर्स्ट, बिल्ड अ फाइटिंग स्पिरिट। राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं तो आपको एक फाइटिंग, लड़ने वाली, संघर्ष करने वाली जो स्पिरिट जगानी होगी, क्योंकि ये एक बहुत धैर्य की परीक्षा और लंबी लड़ाई है। आप इसको एक दिन, 2 दिन, 1 महीने में नहीं लड़ सकते हैं। एक लड़ने वाली और संघर्षशील जो प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित करनी होगी। नंबर 2, रेस्पेक्ट द मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं और आप स्टॉक मार्केट के नियमों, कायदे कानूनों का आप पालन नहीं करते हैं तो आप इस मार्केट में मत आइए, आप स्टॉक मार्केट में मत आइए। अगर आप आते हैं तो रेस्पेक्ट कीजिए उसके नियमों के, उसके उतार चढ़ाव के, उसको सम्मान दीजिए और समझिए। तीसरा, बी रेडी फॉर लॉस। आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ फायदा या लाभ कमाने के लिए ना आए, आप अपने आप को मेंटली इस बात के लिए भी प्रिपेयर रखें कि आपको घाटा भी हो सकता है। उस घाटे को सहने के लिए आप पहले ही प्रिपेयर्ड हो, इकोनॉमिकली एंड मेंटली। चौथा, सक्सेस रिक्वायर्स ऑब्सेशन।
किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जिद्दीपन होना जरूरी है, ऑब्सेशन होना जरूरी है। राकेश झुंझुनवाला कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सफलता का एक ही मंत्र है, बाय, होल्ड एंड फॉरगेट। यानी कि स्टॉक को खरीदिए, उसको होल्ड कीजिए और भूल जाइए। एक लंबे समय तक स्टॉक को खरीद के रखना होता है अगर आप स्थायी तौर पे एक सस्टेनेबल तरीके से स्टॉक मार्केट में जो सस्टेन करना चाहते हैं। 5वां, होमवर्क। स्टॉक मार्केट में आंख मूंद कर पैसा ना लगाएं। आजकल जो न्यूज में चल रहा है या हॉट टॉपिक है किसी स्टॉक को लेके, किसी कंपनी को लेके, उसमें पैसा ना लगाएं। बहुत रिसर्च करके, स्टडी करके आप स्टॉक्स में जो है पैसा लगाएं। 6वां, डोंट टेक हैस्टी डिसीजन। यानी कि जल्दबाजी में, आतुरता में डिसीजन ना लें। कोई आपने देखा कि कोई शेयर जो बहुत गति से ऊपर जा रहा है आपने खरीद लिया, तो ऐसा नहीं करना है। किसी ने अचानक से आपको पंप कर दिया किसी स्टॉक को खरीदने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। जब तक कि आपको उचित ना लगे वो स्टॉक नहीं खरीदना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, संयम से, धीरे से चलना है। 7वां नियम, मार्केट विल नॉट चेंज फॉर यू। शेयर बाजार जो है वो आपके लिए नहीं बदलेगा, आपको ही अपने आप को ढालना होगा, आपको ही अपने आप को उसके लिए बदलना होगा। अगर आप जिद करके बैठेंगे मैं मार्केट को बदल के रख दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू राकेश झुंझुनवाला। 8वां, बी बोल्ड। शेयर मार्केट में ऐसे व्यक्ति को पैसा लगाना चाहिए जो बोल्ड किस्म का हो, जो हर चीज के लिए ओपन हो, सुझावों के लिए ओपन हो, सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहे, बोल्ड किस्म का व्यक्ति हो। 9वां नियम, नेवर टाइम द मार्केट। आप मार्केट या स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मैं खरीदूंगा या पर्टिकुलर टाइम पे ही बेचूंगा, बिकॉज देर इज नो सुटेबल टाइम, देर इज नो टाइम मार्केट। इट इज यू हु विल डिसाइड द टाइम टू बाई एंड सेल द स्टॉक्स। आप वो बोलो, जो शेयर धारक है वो तय करता है कि उसका सही समय क्या है। मार्केट का अपना कोई सही समय नहीं, आपका सही समय का जो चुनाव हो आप करेंगे। 10वां और अंतिम नियम, गो अगेंस्ट द टाइड। यानी कि जो भाटे आते हैं, ज्वार आते हैं, उनके अगेंस्ट जाइए। यानी कि जब दुनिया बेच रही हो तो आप खरीदिए, और जब दुनिया खरीद रही हो तो आप बेचिए। ये एक गोल्डन नियम है शेयर मार्केट का, कि सेल व्हेन पीपल आर बाइंग एंड बाई व्हेन पीपल आर सेलिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।